10 साल पहले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मशहूर हस्तियों और कुछ ब्लॉगर तक ही सीमित था। लेकिन भारत में डिजिटल उद्योग के आने के साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी ब्रांड के विज्ञापन में शामिल हो गए हैं। वर्ष 2019-20 में डिजिटल उद्योग का टोटल साइज 21,000 करोड़ रुपए था और इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का हिस्सा 15% था। मुख्य मीडिया के विज्ञापनों पर आसानी से नज़र रखी जा सकती है, जबकि डिजिटल दुनिया के विज्ञापनों को ट्रैक करना अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट की लाइफ शॉर्ट होती है। यदि कोई पोस्ट हार्मफुल है या मिसलीडिंग है, तो जब तक उसे ट्रैक किया जाता है, तब तक वह आधा नुकसान पहले से ही कर चुका होता है। देखा गया है कि 4 इंस्टाग्राम स्टोरी में से एक स्टोरी किसी न किसी रूप से विज्ञापन है और उनमें से केवल 35% को ही विज्ञापन के रूप में लेबल किया जाता है। फॉलोअर्स आमतौर पर मानते हैं कि इन्फ्लुएंसर द्वारा दी गई प्रतिक्रियाएं सच्ची हैं, सही हैं और उन प्रतिक्रियाओं से फॉलोअर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद लेते हैं। लेकिन अक्सर ये प्रतिक्रियाएं किसी प्रोडक्ट या सर्विस कंपनी, विज्ञापन एजेंसी द्वारा दिलाई जाती है और इसके लिए इन्फ्लुएंसर को पैसे मिलते हैं। और हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर द्वारा दी गई ये प्रतिक्रियाएं गलत हों और इसका खामियाजा बायर्स को उठाना पड़ सकता है। अब तक हमारे पास पारंपरिक मीडिया विज्ञापन के लिए दिशा निर्देश हैं, लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए दिशा निर्देश नहीं है। आज के डिजिटल युग में कंटेंट और प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग के बीच का अंतर महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि ब्रांडों द्वारा किस कंटेंट के लिए भुगतान किया गया है, कौन सा कंटेंट जेन्युइन है या उन्हें सिर्फ एक विज्ञापन के तौर पर ही देखना चाहिए। इसलिए कंज्यूमर, इन्फ्लुएंसर, मार्केटर और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज के हितों की रक्षा के लिए दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिजिटल मीडिया पर प्रभावशाली विज्ञापनों के लिए अंतिम दिशा निर्देशों का अनावरण कर दिया है। दिशा निर्देश 14 जून 2021 को या उसके बाद प्रकाशित वाणिज्य संदेशों या विज्ञापनों पर लागू होंगे। दिशा निर्देश प्रभावशाली लोगों के लिए उनके द्वारा पोस्ट की जाने वाली प्रचार सामग्री को लेबल करना अनिवार्य बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये नए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गाइडलाइंस क्या हैं। प्रभावशाली लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा प्रकाशित सभी विज्ञापनों में से एक डिस्क्लोजर लेबल होना चाहिए, ताकि व्यूअर स्पष्ट रूप से इसको विज्ञापन के रूप में पहचान सकें। गाइडलाइंस में बताया गया है कि कब डिस्क्लोजर लगाना है, कहाँ पर लगाना है, इसकी समय सीमा कितनी होनी चाहिए और कौन कौन से डिस्क्लोजर लेवल आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्लोजर क्राइटेरिया की। यदि कोई डिजिटल इन्फ्लुएंसर है तो उसे अपने कंटेंट या पोस्ट को लाइव करने से पहले डिस्क्लोजर लगाने की आवश्यकता है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो ये आप इस प्रकार पता कर सकते हैं कि यदि विज्ञापन दाता के उत्पाद या सेवा का उल्लेख करना है या उसके बारे में कुछ भी मूल्यवान बात करना है तो डिस्क्लोजर आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि विज्ञापन दाता या उसके एजेंट मुफ्त या रियायती उत्पाद या सेवा या अन्य सुविधाएं देते हैं और फिर इन्फ्लुएंसर ने उनके उत्पादों या सेवाओं में से किसी एक का उल्लेख किया है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्लोजर की आवश्यकता है, भले ही उसे विशेष रूप से उस उत्पाद या सेवा के बारे में बात करने के लिए ना कहा गया हो। भले ही कोई मूल्यांकन निष्पक्ष हो या पूरी तरीके से इन्फ्लुएंसर द्वारा उत्पन्न किया गया हो, फिर भी डिस्क्लोजर की आवश्यकता होती है। यदि इन्फ्लुएंसर लोगों को उनके द्वारा खरीदे गए उत्पाद या सेवा के बारे में बता रहा है जिसे वो पसंद करता है और इसका कोई भौतिक संबंध नहीं है, तो इसे विज्ञापन नहीं माना जाता और ऐसे पोस्ट पर किसी डिस्क्लोजर की आवश्यकता नहीं होती। अब आते हैं आपको ये डिस्क्लोजर कहाँ पर लगाना है। तो डिस्क्लोजर अग्रिम और प्रमुख होना चाहिए, ताकि इसे एक
औसत उपभोक्ता भी नज़रअंदाज ना कर पाए। इसके लिए इसे इस तरह दिखाया जाना चाहिए कि इसे देखना मुश्किल ना हो। डिस्क्लोजर छूटने की संभावना है यदि वे केवल मेरे बारे में प्रोफाइल पेज पर, बायोस में, पोस्ट या वीडियो के अंत में या कहीं भी दिखाई देते हैं जिसके लिए किसी व्यक्ति को अधिक क्लिक करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे समय में डिस्क्लोजर छूटने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए डिस्क्लोजर को हैशटैग क्लिक समूह में नहीं छुपाया जाना चाहिए। एक इन्फ्लुएंसर के स्वयं के डिस्क्लोजर के अलावा एक डिस्क्लोजर टूल का उपयोग करने पर भी विचार किया जाना चाहिए, यह इस गाइडलाइन में बताया गया है। यदि विज्ञापन बिना टेक्स्ट जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज या स्नैपचैट के केवल एक तस्वीर या वीडियो पोस्ट है, तो डिस्क्लोजर लेवल को तस्वीर या वीडियो पर सुपर इम्पोज करने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि औसत उपभोक्ता इसे स्पष्ट रूप से देख सके। गाइडलाइन में आगे कहा गया है कि इन डिस्क्लोजर लेवल की ड्यूरेशन या समय सीमा कितनी होनी चाहिए। तो 15 सेकंड या उससे कम तक चलने वाले वीडियो के लिए डिस्क्लोजर लेवल कम से कम 3 सेकंड का रखना चाहिए। 15 सेकंड से अधिक लेकिन 2 मिनट से कम वाले वीडियो पर डिस्क्लोजर लेवल की लंबाई वीडियो की लंबाई का 1/3 1/3 भाग तक अवश्य रहना चाहिए वो डिस्क्लोजर। 2 मिनट या उससे अधिक के वीडियो के लिए डिस्क्लोजर लेवल उस अनुभाग की पूरी अवधि तक बना रहना चाहिए जिसमें प्रचलित ब्रांड या उसकी विशेषताओं, लाभों आदि का उल्लेख किया गया है। लाइव स्ट्रीमिंग में प्रसारण के आरंभ और अंत में डिस्क्लोजर लेवल की घोषणा की जानी चाहिए। यदि लाइव स्ट्रीम समाप्त होने के बाद भी पोस्ट दिखाई देना जारी रहता है, तो टेक्स्ट कैप्शन में उचित डिस्क्लोजर को जोड़ा जाना चाहिए। ऑडियो मीडिया के मामले में डिस्क्लोजर स्पष्ट रूप से ऑडियो के शुरुआत और अंत में और बीच में लिए जाने वाले प्रत्येक ब्रेक से पहले और बाद में स्पष्ट रूप से घोषित किया जाना चाहिए। डिस्क्लोजर इस तरह से दिखाया जाना चाहिए कि एक औसत उपभोक्ता द्वारा अच्छी तरीके से समझा जा सके। ऐसा नहीं कि जैसा आप देखते होंगे म्यूचुअल फंड्स के ऐड में या कहीं पर वो डिस्क्लोजर के साइज़ बहुत ही छोटा रहता है और जब उसे पढ़ा जाता है या किसी उसको नरेट किया जाता है तो इतना फास्ट किया जाता है कि उपभोक्ता उसे समझ या सुन नहीं पाता है। अब तक आप समझ गए हैं कि आपको किस पोस्ट पर डिस्क्लोजर लेवल लगाना है, कहाँ पर लगाना है, उसकी समय सीमा कितनी हो जाएगी। अब आखिरी चीज़ जो इस गाइडलाइन में बताई गई है वो ये है कि आपको किस तरह के डिस्क्लोजर लेवल लगाने की अनुमति है। तो एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर एडवर्टाइजमेंट, एड, स्पॉन्सर्ड, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, एम्प्लॉय और फ्री गिफ्ट में से कोई भी एक या ज़्यादा डिस्क्लोजर लेवल को अपने पोस्ट में उपयोग कर सकता है। ये गाइडलाइन 14 जून 2021 से लागू हो जाएंगी, पर यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि ASCI इन दिशा निर्देशों के संभावित उल्लंघनों की निगरानी कैसे करेगा। इसके लिए ASCI ने एक फ्रेंच टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर रीच की पहचान की है। रीच इन्फ्लुएंसर क्लाउड प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सोशल मीडिया पर व्यावसायिक प्रगति के पोस्ट पर डिस्क्लोजर की कमी की पहचान करने के लिए करता है। इसका सीधा मतलब है कि अब पोस्ट पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है और गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को अब पकड़ा जा सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर लगाई गई पेनल्टी, जो कि पहली बार अपराधियों के लिए 10 लाख रुपए और बार-बार अपराध करने वालों के लिए 50 लाख रुपए है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भी लागू होगी अगर यह स्थापित किया जा सके कि इन्फ्लुएंसर द्वारा किया गया पोस्ट वास्तव में एक विज्ञापन है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लाए गए दिशा निर्देश इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए एक स्पष्टता लाएंगे। यह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने वालों के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि क्या यह एक विज्ञापन है या एक प्रायोजित सामग्री है या कोई सहयोग है या साझेदारी आदि है। इससे उपभोक्ता को प्रभावशाली लोगों द्वारा डाले गए पोस्ट पर स्पष्टता आ जाएगी और सोशल मीडिया में किसी भी भ्रामक संचार से उपभोक्ता की रक्षा हो सकेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ये काम जल्दी से कर दीजिए और हाँ, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।